हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन फाइनली आज जारी कर दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे हम आरबीआई असिस्टेंट 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक आप लोग ना करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए तो आज यानी कि 13 सितंबर 2023 को ही नोटिफिकेशन आया और आज से ही एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 4 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की जो कि टेंटेटिव है तो आपका 21 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को एग्जाम हो सकता है। तो भाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट अगर 4 अक्टूबर है तो ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम है, आराम से भर देंगे। फॉर्म अगर भरना है, एग्जाम अगर देना तो अभी 3-4 दिन में आप फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट के लिए अगर बैठोगे तो कहीं सर्वर बिजी है, कहीं कुछ है, आपका पेमेंट नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उससे पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। एक तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि कलर होना चाहिए। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा, है ना। कलर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। ओके, नेक्स्ट आपको सिग्नेचर लेके चलना है। सिग्नेचर आपको होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB तक। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ओके, और ब्लैक इंक से आप साइन कर लेंगे तो बेटर होगा। देन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ब्लू इंक से आप लोग लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड का करना है, ये ध्यान रखना 20 KB से लेकर 50 KB इसका साइज होना चाहिए। देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन जिसका सैंपल मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दे दूंगा, ये भी आपको अपलोड करना है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड होंगी बस, है ना। अगर आपने पीएनजी में अपलोड करने की कोशिश की तो वो अपलोड नहीं होंगी। आगे मैं जब फॉर्म फिल करूंगा तो आपको मैं ये एरर भी दिखाऊंगा, पीएनजी अपलोड नहीं होता है, तो जेपीजी या जेपीईजी ही वहां पर अपलोड होगा। ऑलराइट, चलो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का सैंपल देख लेते हैं। सो आई, फिर आपका जो भी नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting document as and when required. ओके, सो ये आपको एक ब्लैंक पेपर पर आप ब्लैक इंक से लिख लीजिए, उसका फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर आपको जब डिक्लेरेशन अपलोड करने को बोला जाएगा तो ये आपको वहां पर अपलोड करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को। चलिए भाई, तो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप यहाँ पर इस फॉर्म फिलिंग पेज पर आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करके हमारे पास जो पहली विंडो ओपन होगी उसमें हमें सारा का सारा बेसिक इन्फो फिल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पूरा का पूरा जो डेटा है उसे फिल कर देंगे। पहले हमें फिल करना है अपना फर्स्ट नेम, है ना। मिडिल नेम अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे हम आ जाएंगे लास्ट नेम पर। लास्ट नेम जो है हमारा सरनेम हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, तो आपका जो मोबाइल नंबर हो जो अभी एक्टिवेटेड हो वही मोबाइल नंबर यूज करें, है ना। चलिए, तो ये आपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद फिर हमें ईमेल आईडी एंटर करनी। तो ईमेल आईडी में सबसे पहले कॉलम में आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में आपको यहाँ पर एंटर करना होगा ईमेल आईडी जो कि आपका ईमेल आईडी का यूजर नेम है ना। सेकंड कॉलम में आपको डोमेन नेम का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप डोमेन नेम फिल कर सकते हैं। ओके, इसे फिल करने के बाद आपके पास कंफर्म मेल आईडी का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको पूरी की पूरी मेल आईडी जो है अपनी एंटर कर देनी है। ओके, मेल आईडी एंटर करने के बाद आपके पास सिक्योरिटी कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। हमारे पास यह है QSP3V। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, तो बिल्कुल हम यहां पर ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद सेकंड पेज हमारे लिए ओपन हो जाएगा जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। अब पहला ऑप्शन आपका है फोटोग्राफ का, सेकंड ऑप्शन है आपका सिग्नेचर का, तो कोई भी यहां पर गलती नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, है ना, और सेकंड ऑप्शन में आपको फिर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो जैसे ही फोटोग्राफ आपका अपलोड हो जाए यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो पर आप टिक मार्क कर देंगे। देन सेकंड ऑप्शन में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल एंड ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है।
तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगेन हमें आई कंफर्म पर क्लिक करना है और फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास थर्ड विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें डिटेल्स को फिल करना है। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी का। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से तो आप उन कैटेगरीज को फिल कर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस फिर जनरल, तो हम यहाँ पर जनरल पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बोला गया है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो मार्क करेंगे। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी पर चेक कर कर आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आर डू यू नीड कॉम्पेंसेटरी टाइम, तो ये सारे ऑप्शन आपके वैसे ही अनक्लिकेबल हो जाएंगे जैसे ही आप अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी को नो कर देंगे, है ना। उसके बाद अगेन नेक्स्ट हमारे पास आता है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, तो यहां भी मैं नो करके आगे बढ़ जाऊंगा। देन आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है यहां पर आप यस मार्क कर दीजिएगा, मैं यहां पर नो मार्क करके आगे बढ़ रहा हूं। देन एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, नो। देन आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडोड डिवोर्स्ड वुमन, और ये सारी चीजें ये भी हम नो मार्क कर देंगे। आर यू अ करंट स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर आप एक आरबीआई एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ यस मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क करेंगे। देन आर यू एन एक्स एम्प्लॉय, तो इस केस में मैं एक न्यू स्टूडेंट की तरह फॉर्म फिल कर रहा हूं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। देन नेशनैलिटी विल बी इंडियन। सिलेक्ट द ऑफिस दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, तो यहां पर आपको ऑफिस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, है ना। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं वहां पर आप फिल कर सकते हैं, तो यहां मैं बेंगलुरु भर के आगे चल रहा हूं, है ना। अब बोल रहा है देन सिलेक्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो कर्नाटका आ जाएगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम का सेंटर, तो हम यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो भी आपके सिटी के आसपास हो वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया बेंगलुरु। देन सिलेक्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप कर्नाटका ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके तो कर्नाटका ही ऑप्शन देगा। देन सेंटर फॉर मेंस एग्जाम, तो यहां पर हमने सेंटर फॉर मेन एग्जाम भी बेंगलुरु सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट बोल रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज नोन टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जैसे यहां पर मैंने कर्नाटका बेंगलुरु से फॉर्म भरा है तो यहां पर लोकल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, कन्नड़ा। तो अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं तो बिल्कुल यहां पर आप यस मार्क कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपको लैंग्वेज का ऑप्शन कन्नड़ा मिलने लगेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमने यहां पर एंटर कर दी है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर बोल रहा है तो मेल, अगर आप फीमेल मेंबर हैं तो आप फीमेल भी वहां पे एंटर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर, नो। अगर आपके पास ट्विन ब्रदर और सिस्टर है तो आप वैसे मार्क कर सकते हैं। देन मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा गया है, आई होप मैक्सिमम कैंडिडेट्स अनमैरिड ही होंगे, बाकी अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड भी मार्क कर सकते हैं। अब हमारे पास फादर्स नेम निकल के आता हुआ, तो फादर्स नेम यहां पर हम फिल कर देंगे, ओके। उसके बाद हमें मदर्स नेम फिल करना होगा, ओके। चलिए अगर आप यहां पर मैरिड मार्क करेंगे तो आपको स्पाउस नेम भी फिल करने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, यहां पर जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा, हमारे फॉर्म के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। देन उसके बाद आपको स्टेट चूज करने को बोला जाएगा, स्टेट जैसे मैंने बेंगलुरु फिल किया है तो आपका स्टेट हो जाएगा कर्नाटका। पिन कोड आपसे पूछा गया है तो पिन कोड आप फिल कर सकते हैं, पिन कोड हमने फिल कर दिया। अब यहां आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेम एड्रेस एज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो अपने घर पर ना रहते हुए बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो परमानेंट एड्रेस में आप वो एड्रेस फिल करेंगे जो आपका एक्चुअल में रेसिडेंशियल एड्रेस है, जहां से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आता है उसमें आपको क्या करना है, जहां आप अभी रह रहे हो उसे फिल करना होगा, ओके। तो यहां हमारे दोनों ही एड्रेस सेम है तो हम मार्क कर देंगे सेम एज द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो पहला ऑप्शन आपका है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस का अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है परमानेंट एड्रेस का, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप फिल करिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है आपका जो चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हम कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे, पहले ओके करने से पहले वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। अगर इसने आपको दिखा दिया वेरीफाइड सक्सेसफुली तो हम यहां पर ओके मार्क कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे।
तो सेव एंड नेक्स्ट मार्क करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को एंटर करना है। सो ग्रेजुएशन आपसे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं अदर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर हम बीकॉम लेके आगे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेकर चलें डेट्स, तो डेट आपकी जो फाइनल एग्जाम जब आपकी डिग्री आपके हाथ में आई थी, तो उस समय का जो आपका अल्टीमेटली डेट है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर हम 76% मार्क्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फिल कर दे रहे हैं, है ना। और सिलेक्ट द ग्रेड आपका फर्स्ट क्लास आ जाएगा, है ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप करेंटली कहीं पर काम कर रहे हैं तो प्रेजेंटली वर्किंग में आप यस मार्क करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज नोन। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं कर्नाटका से, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, है ना, और वहां की लैंग्वेज जो है कन्नड़ा फिल करनी होगी, है ना। अगर आप किसी ऐसे स्टेट जैसे आप यूपी, दिल्ली या इन सब स्टेट से कर रहे हैं तो आपको हिंदी लिखना होगा। ठीक है, और अगर आप जैसे पंजाब या गुजरात से कर रहे हैं तो इंग्लिश के साथ आपको पंजाबी या गुजराती ऐसे फिल करना होगा। ऑलराइट, यहां पर हम चेक कर लेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स। यहां पर बोल रहा है एक एरर छूट गई। एरर क्या है भाई, आपसे पूछा गया डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यस डेफिनेटली है। अब आपसे पूछेगा डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आप उसको यहां मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो सिंपली आप फिल कर सकते हैं स्टडीड इन ग्रेजुएशन। ओके, स्टडीड इन ग्रेजुएशन आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बस आप एक बार फिर से वैलिडेट कर लेंगे, हमें वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा देगा, तो बस ओके प्रेस करके हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, आगे चलने पर आपको पूरी जो आपने डिटेल्स अभी तक फिल की हैं इन सभी का एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो एक बार सारी डिटेल्स को आप एक बार गो थ्रू करके चेक कर लीजिए। जब आप पेज के एंड में आएंगे तो आपके पास यहां पर एक ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का, यहां पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा, है ना। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस करके आपके पास एक और ऑप्शन होगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू। फिर आप जब कंटिन्यू कर देंगे तो फाइनल आप आगे आ जाएंगे। यहां पर आपसे बोलेगा फाइनल अपलोड्स, तो सबसे पहले कॉलम में आपको अपलोड करना है अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो यहां से हम थंब इंप्रेशन को अपलोड कर देंगे। ओके, आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, ओके कर देंगे इसको। नेक्स्ट सेक्शन में आपको करना है अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड, तो उसे भी आप अपलोड कर देंगे। ओके, तो जैसे ही आपका डिक्लेरेशन अपलोड हो जाए कुछ इस तरीके से आपको एक बार विजिबल हो जाएगा, आप इसको भी ओके मार्क कर सकते हैं। फाइनली आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पिन यहां पर है D9H2J, इसे हम एंटर कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आपको अगेन बोलेगा आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज इन करेक्ट। ओके, तो यहां भी आप ओके मार्क कर देंगे। फाइनली यहां पर आपको अगेन अमाउंट दिख जाएगा, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करें तो 531 रुपीज का पेमेंट आपको करना होगा। सो यहां से हमें सिक्योरिटी कोड अगेन एंटर करना पड़ेगा 3GK। आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको बोलेगा डू यू वांट टू सबमिट, बिल्कुल हम यस मार्क कर देंगे यहां पर। उसके बाद आप आ जाएंगे पेमेंट पेज पर। अब यहां पर आप किसी भी ऑप्शन को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आप क्यूआर पर या यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए, है ना। तो क्यूआर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, उसे आप स्कैन करके अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू स्कैन, या आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट आएगी, उसे आप प्रिंट करके रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए काम आए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आरबीआई असिस्टेंट 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, पहली बात तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, है ना। जो भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे उनका साइज जो है मैं आपको बता ही चुका हूं। इमेजेस आपकी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहेंगे और किसी फॉर्मेट में ये अपलोड नहीं होगा, है ना। साथ के साथ सिग्नेचर्स आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, है ना। और जो भी आप लिखेंगे या साइन करेंगे उसको ब्लैक इंक में रखेंगे तो काफी बेटर होगा। ऑलराइट, तो आई होप सारी की सारी चीजें हमें समझ में आई होंगी और अब आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं करेंगे। और इस समय टेक्स्ट बुक पर चल रही सितंबर स्कॉलर सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग प्रोडक्ट्स पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। तो अगर आप
अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते टाइम कोड यूज करेंगे विदु VIDHU तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बेस्ट प्लान जो आपके लिए वो बैंक एग्जाम कंप्लीट प्लान, जिसमें कि कूपन कोड विदु लगाने के बाद मात्र 943 रुपीज में आप 8 मंथ्स के लिए सभी के सभी बैंक एग्जाम के जो सुपर कोचिंग चीजें हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आज ही जाएं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर और सुपर कोचिंग प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए, कोड यूज कीजिएगा विधु। और साथ के साथ अगर पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप टेलीग्राम चैनल रीजनिंग वाले भैया या विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक पर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था आज का सेशन। आई होप अब आप आसानी से फॉर्म को फिल कर लेंगे और जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए भाई, लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना है। सो सेशन को लाइक सभी लोग एक बार जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं जो RBI असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और फॉर्म से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।